हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ 839 पोस्ट कोड का एग्जाम एनालिसिस लेकर आपके साथ प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। इस पे हमारे पास सभी क्वेश्चन होंगे 52 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें है कि सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे, तो ये होगा इसका ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। और ये सीरीज डी है मेरे पास क्लर्क 839 पोस्ट कोड की। आ गया मेरे पास 53 क्वेश्चन, जिसमें ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध पूछा गया है, तो इसका संबंध है कर्मकांड, ऑप्शन बी। लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन, तो यह इसका आंसर होगा डी लुम्बिनी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट काउंसिल ऑफ द जैनिज्म वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। साकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 57 है, खारवेल ने शासन किया, यहाँ पर कलिंग पे किया था इन्होंने शासन। आगे बतापी को पूछा गया कि किसकी राजधानी थी, तो ये थी चालुक्य की राजधानी, चालुक्य की राजधानी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 में है कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार, सॉरी ये तो आपका मिडिएबल से है, आपके पास है बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया। ऑप्शन ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। कबीर वाज अ डिसिपल ऑफ, ऑप्शन सी रामानंद। आगे बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो बहमनी किंगडम जो है फाउंडेड बाय हसन, ऑप्शन डी। आगे बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी पूछा गया 62 में, पटना इसका सही आंसर होगा। हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस, जहांगीर इसका सही आंसर होगा। 64 का आंसर, द सी रोड टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1498 AD। रेड फोर्ट ऑफ द डेली वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तुलसीदास वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में यू हैव, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था, तो ये था अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल से संबंधित था। मुस्लिम लीग की पूछा गया है कि इन्हें पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष करी थी, तो ऑप्शन डी होगा 1940 में करी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी ये। आगे हमारे पास हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के बाद। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज के ऑथर है MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 71 है क्रिस्प मिशन किसके कार्यकाल में आया था, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 72 द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू राज्यसभा वाज, दैट वाज द नरगिस दत्त, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। 73 है किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं, तो यू ऑल नो दैट कि हमारे पास सबसे ज़्यादा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य यूपी से आते हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे है ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा। आपके पास राज्यसभा का पूछा गया है, तो 73 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 पॉलिटी से है कि पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो पार्लियामेंट है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के बनता है संसद। आगे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। विच हाई कोर्ट हैज jurisdiction over स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो गुवाहाटी इसका सही आंसर होगा। 9th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 25th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन दैट इज द गोवा, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, ऑप्शन सी होगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में हमारे पास विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो एलिमेंट ऑफ स्टेट इज द नेशनलिज्म इज नॉट एलिमेंट ऑफ स्टेट। बाकी जो आपके पास अदर ऑप्शन दिए गए हैं, टेरिटरी गवर्नमेंट एंड द सॉवरेनिटी, ये सारे आपके एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी सही होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा पूछा गया, तो ऑप्शन डी होगा 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा। आगे है 84th की विच इट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन सी डी होगा यहाँ से। बाकी सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रीट के बारे में बताया गया है, और उनमें से ये तीनों है प्रेजेंट वहाँ पर, ब्याह देश कोई रीट नहीं है। 85 है पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है।
नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है। ऑप्शन ए स्मॉलेस्ट प्लैनेट यूपिटर एंड द वर्नेक्स इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन 21 मार्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ से द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन, तो यहाँ से होगा ऑप्शन सी ट्रोपोज। एंड विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नॉट अ सेंटीमेट्री रॉक, तो बेसाल्ट हमारे पास एक इग्निशियस रॉक होती है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नॉन एज सवानास, ऑप्शन बी होगा। एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन श्रीलंका एंड कैपिटल ऑफ द बोलिविया इज लापाज, ऑप्शन डी। निपन इज द न्यू होगा। द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन इज द मेडागास्कर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, नॉट अ कैश क्रॉप, तो ज्वार हमारे पास नॉट अ कैश क्रॉप, बाकी अदर ये सारे क्या है कैश क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। चीफ इंडस्ट्री सिटी ऑफ द इटली इज मिलान, ऑप्शन बी होगा। आगे है माओरी आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड, ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट आंसर होगा। Which is known as the Forbidden City, Lhasa is known as Forbidden City and the first satellite was launched by USSR, and which river flows through the Rift Valley, option B होगा नर्मदा river। आगे है 103, the highest waterfall in India is the Jog, श्रावती river के ऊपर है। आगे है the most of India's rainfall is conventional, option B यहाँ से correct answer होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, which state is in the अर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम, सो देयरफॉर यहाँ पर है नहीं ऑप्शंस में, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे अर्थशास्त्र बाय कोटेलिया इज रिलेटेड विथ, तो ये पॉलिटिकल रीजन से रिलेटेड है, राजकीय शासन से, ऑप्शन बी से ही आंसर होगा। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाबार्ड यू ऑल नो दैट कि हमारे पास ये एक एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया वो है बैंक है, नाबार्ड एक बैंक है जो कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया से रिलेटेड है। इफ कैश क्रॉप रेशियो डिक्रीजेज क्रेडिट क्रिएशन विल बी इंक्रीजेज, यहाँ से ऑप्शन ए से ही आंसर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है यहाँ से टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो ये होगा फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन, ऑप्शन बी होगा। कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया, तो 1991 में हमारे पास बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। नेक्स्ट है बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, ऑप्शन सी। वाटर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड विद गुड्स विद गुड्स, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। व्हाट डज IMF स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन ए होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 कि इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रिस्पॉन्स टू वायरस, ऑप्शन यहाँ से डी होगा। MS वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद कॉपी के लिए कमांड पूछा गया है तो Ctrl+C होगा। एंड 120 में MS वर्ड द कंटेंट ऑफ अ क्लिप वर्ड रिमेन्स द सेम अंटिल यू कॉपी अदर टेक्स्ट, हमारे पास ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी। आगे है इन MS वर्ड शीमर स्पार्कल टेक्स्टिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर आल्सो नॉन एज टेक्स्ट इफेक्ट्स। आगे है 122 इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आपको कौन सी करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट यूज चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 123 एडिट होगा इसका सही आंसर। आगे है 124 हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर द डॉप कैप इन MS वर्ड, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा 3। तो ये था मेरे पास अभी जितने क्वेश्चंस थे मेरे पास मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट जो मेरे को मिलते हैं क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और आपको उनके आंसर बताती हूँ। आप अपने क्वेश्चन आंसर मैच करके अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है इसकी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो क्वेश्चंस में डाउट है या गलत लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।